चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। ओ क्या हुआ माँ जी? मैं एक बात कह रही थी तुझसे, ये जो तेरी बीवी है ना फरखंदा, बड़ी मीसनी है मौन से। ओ माँ जी मेरी बीवी खूबसूरत है यार। और तू इतना ना हो जाओ उसके प्यार में कि तुझे वो खूबसूरत लगने लगे। डैन है डैन। माँ जी हाँ भाई क्या बातें चल रही हैं? हाय मैं माँ सदके मेरी बच्ची इतनी प्यारी है, इतनी हसीन है, ये मैं कफील से अभी कह रही थी। ओ माँ जी खुदा का खौफ करें यार, अभी तो आप खूबसूरत को डाइन कह रही थी। माँ पे इल्जाम लगाता है, मैंने कुछ नहीं कहा है पुत्र। ओए सास बहू को लड़वाता है तू। माँ जी ये सब छोड़े, ये बताएं कि आप खाने में आज क्या बना रही हैं? ना मैं क्यों बनाऊं खाना, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है। इसलिए कि कल खाना मैंने बनाया था और आज खाना बनाने की आपकी बारी है। खाना नहीं बन सकता, कार में वो नहीं है। ओ क्या नहीं है माँ जी? ओए पुत्र कमरे में पर्दे नहीं है, बाथरूम में शीशा नहीं है, टीवी पे केबल नहीं है। ओ माँ जी इन सब चीजों का खाने से क्या लेना देना? तो पुत्र खाना बनाने के लिए भी तो कुछ नहीं है। जाओ यार नबील, कहीं से कोई सब्जी वगैरह लेकर आओ। जानू आई एम सॉरी, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं जरा बहुत बिजी हूँ। शाबाश पुत्र, तू क्या बाहर लान में कुआं खोद के तेल निकाल रहा है? वैसे आइडिया बुरा नहीं है माँ जी। सोचो जानू अगर हमारे लॉन में तेल निकल आए तो क्या होगा? ओ पुत्र हम उसी तेल में खाना बनाया करेंगे दिल। नबील माँ जी। हाँ नबील को भी पाड़ के उसी तेल में तल देना हमने। यार आप लोग ये फजूल की बातें बंद करें। नबील तुम जाकर सब्जी लेकर आओ। जानू तुम कभी मेरी हौसला अफजाई नहीं करती हो, इसीलिए मैं आज तक बड़ा आदमी नहीं बन पाया। शट अप नबील। माँ जी आप जाए महमूद साहब को कहें कि कोई सब्जी ले आए, वरना इस घर में खाना नहीं पकेगा आज। मैं अभी मुस्तकीम से कहती हूँ मेरे लिए ताजा ताजा ना गुलाब ले आए। गुलाब नहीं मंगवाना माँ जी, सब्जी मंगवानी है। अच्छा तुम? हाँ जबरान उठे निकले बाहर इधर से। क्या है मोमो, ये तुम दिन दिहाड़े मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? क्यों, क्या मैंने आपसे इसलिए शादी की थी कि सारा दिन आप घर पे पड़े हुए पलंग तोड़ते रहे? अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम हाथी घोड़े लेकर मेरे पे चढ़ दौड़ी हो? नहीं हाथी तो मेरे पास कोई नहीं है, अब्बा जी के पास घोड़े हैं, वो मैं भेज दूंगी, बल्कि छोड़ दूंगी। और क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या किया मोमो? आप दिन ब दिन वो होते जा रहे हैं मनव्वर। वो क्या रोमांटिक? नहीं जी हड हराम। मुमताज? मैं किसी मुमताज साहब को नहीं जानती, समझे आप? मुमताज तुम हो यार। आपने मुझे मर्द कहा इस नाजुक कमसन कली को, है क्यों बताइए शकील? माफ कर दो यार मुझे, अब तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगा। तो जाए फिर 1 किलो टिंडे, 1 किलो बैंगन और वो मसूद की दाल ले आइएगा। अच्छा भाई जाता हूँ। चलो। एक तो तुमने मेरा दिमाग खा लिया मोमो। हाँ जाए मंगवाती रहती हो, जा रहा हूँ। तौबा मुसीबत हो गई है इसकी तो। सुनिए जी आप कहें तो मैं क़यामत तक यही खड़े आपकी बात सुनता रहूं। जी मैं कुछ समझी नहीं। किस कदर भोली हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमरोश है, मतलब चांद जैसा हसीन। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत नाम है आपका और बहुत सूट कर रहा है आप पे। नाजिश का भी यही कहना है। बिल्कुल ठीक कहना है नाजिश का। वो एक्चुअली मैंने आपको इसलिए रोका था कि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। अरे क्यों नहीं भाई, अब मैं तो घर से निकलता ही इसीलिए हूँ कि आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की मदद कर सकूं। बल्कि आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए और दिन हो या रात आपके एक फोन कॉल पर मैं एक टांग पे हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत के लिए। अरे वाह, आप तो बहुत ही नेक इंसान है, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। बस जी, अब मेरा तो कोई दिल ही ऐसा है, मैं किसी को तकलीफ में देख नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि काम क्या है। वो एक्चुअली मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ और मजदूर बुलाए हैं मैंने सामान रखने के लिए, इसीलिए मुझे आपकी जरूरत है कि आप उन पर नजर रखें ताकि वो काम ठीक से कर सकें। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कमरोश, मुझसे अच्छी नजर तो कोई रख ही नहीं सकता जी। अब मजदूरों पे। ठीक है तो फिर आइए ना। हाँ चलिए आइए प्लीज। चलिए।
ओ यार महमूद साहब, बड़ा उड़ने वाला सांप बने हुए हैं, अब क्या गुल खिला के आए हैं? यार जरा सांस तो लेने दो। आपकी ये जो करतूतें हैं ना, नए मोहल्ले में भी ख्वार कराएंगी हमें। सच सच बताएं, किस लड़की को छेड़ के आए हैं जो लोगों ने आपका ये हाल कर दिया है? अरे मैंने तो बस एक अकेली लड़की की मदद की है यार। एक तो आप हर अकेली लड़की की मदद करने पहुंच जाते हैं यार, बड़े शहंशाह बने फिरते हैं इस मोहल्ले में आप यार। क्या मदद की है भैया आपने? क्या उसने कुआं खुदवा लिया आपसे? अरे उस बेचारी ने मुझे शिफ्टिंग के दौरान मजदूरों पे नजर रखने के लिए कहा था। यकीनन आपने नजर इधर उधर घुमाई होगी, और ऐसी गंदी नजर है ना आपकी, जहां भी आप जाएंगे कुटी खा के आएंगे। अरे मुझे किसी ने मारा वारा नहीं है। अरे वो मजदूरी इतना निकम्मा था, फ्रिज, अलमारी, सोफे, अरे कंधे पे उठा के मैंने एक जगह से दूसरी जगह रखे हैं। एक साथ? अरे नहीं भाई, बारी बारी। अरे वो मजदूर इतना काम चोर था, कमबख्त ने सारा सामान मुझसे उठवाया। अरे नबील, मेरी कमर तोड़ दी है कमबख्त ने। यार महमूद साहब, माना माशाल्लाह आपका मुंह बहुत बड़ा है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपने आप को हल्की समझ लें। क्या मिला आपको अपनी कमर तोड़वा कर? उस लड़की का नंबर। अब तो मुझे ये भी शर्म आती है मैं ये कहूँ कि आप मेरे सौतेले बाप हैं। शर्म नहीं आती आपको लड़कियों के नंबर लेते हुए? यार नबील, वैसे वो थी बड़ी खूबसूरत। अच्छा चले लाए, फिर मुझे भी दे वो नंबर। क्यों भाई, सारी मेहनत मैं करूं और तुम्हें नंबर मुफ्त में दे दूं? अबे चलो हटो, मैं अंदर जा रहा हूँ। महमूद साहब, एक बात याद रखिएगा, एक दिन आपकी ऐसी कुट लगनी है ना, इंशाल्लाह सारा चछोरपन धुल जाएगा। हेलो कमरोश, कैसी हैं आप? अरे महमूद साहब, आप तो बड़ा जल्दी चले गए। कुछ देर और रुक जाते तो मैं एक कप चाय पिला देती आपको। कितनी अच्छी हैं आप। नाजिश का भी यही कहना है। वैसे कैसे फोन किया आपने? वो मैंने इसलिए फोन किया था कि अगर आपको कोई और काम है तो मैं अभी भी हाजिर हूँ। अरे नहीं नहीं, आप वैसे ही बहुत सारा काम कर चुके हैं। अरे आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है कमरोश। बड़े मज़ाहिया हैं आप। आपका चेहरा देखकर तो मुझे चांद भी फीका लगता है। माँ जी, ये क्या हालत बना रखी है आपने? क्या हुआ है? पुत्र मुस्तकीम को ना वो हो गया। वो क्या माँ जी? वो जो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है ना, वो। महमूद साहब को कैंसर हो गया क्या माँ जी? नहीं पुत्र, मैंने उनको ना किसी पराई औरत से फोन पे बात करते सुना है। मेरे साथ धोखा कर रहे हैं शफकत। आपका मतलब है महमूद साहब? हाँ हाजरा, मेरे अपने वो किसी और से वो चला रहे हैं। मेरी तो जिंदगी लुट गई, बर्बाद हो गई। लो भाई जानू, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक पल भी फारग नहीं बैठूंगा। जानू लाओ 10,000 रुपया, मैं शॉपिंग करके आता हूँ, बैठे बैठे बोर हो गया। शट अप नबील, या माँ जी इतना परेशान हो रही हैं, रो रही हैं और तुम्हें शॉपिंग की पड़ी है। क्या हुआ? किसने रुलाया मेरी माँ जी को? कौन है वो बदबख्त जिसने रुलाया मेरी माँ को? महमूद साहब। हैं? महमूद साहब? हाँ, माँ जी ने महमूद साहब को किसी से फोन पर रोमांस करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं छोड़ूंगा इस रीछ को, मैं नहीं छोड़ूंगा, बड़े मुंह वाले रीछ को। I love you कमरोश। कमरोश, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मुझे बचा लो कमरोश। I love you। ओ महमूद साहब, मैं कमरोश नहीं सरफरोश हूँ यार। तुम? तौबा तौबा, अल्लाह माफी। यार वैसे आपको शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में ये गुल खिलाते हुए। ये खिलाए ना। अरे कौन से गुल? मैं कौन सा गुल खिला रहा था भाई? ये ख्वाबों ख्यालों में आई लव यू किसको कह रहे थे? ये कमरोश कौन है? और आप मुझे भूल गए मशहूद? अरे मैं कहाँ भूलता हूँ भाई, भूलती तो तुम हो।
बस मोमो, मैंने सोच लिया है, मैं कमरोश से दूसरी शादी करूंगा। घटिया इंसान, भूल गए आप मैं कितने सालों से आपकी परवरिश कर रहा हूं अपने ससुर के पैसों पर। अरे जाओ जाओ, इस घर से बड़ा घर है कमरोश का। अरे तुम जैसे 10 नौकर रखूंगा मैं अपने आगे पीछे दाएं बाएं। आपको मेरा जरा वो नहीं है शराफत। अरे शराफत गई तेल लेने। कौन सा सरसों का खोपरे का या? अरे जौन सा भी, बस तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कभी सब्जी ला दो, कभी गोश्त ला दो, कभी ये ला दो, कभी वो ला दो। बस अब मेरी और कमरोश की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तेरे मुझे नहीं पता था ये आदमी इतना घटिया निकलेगा कफील। ओ नबील माँ जी। हाँ, लेकिन मैंने तेरा नाम सिकंदर आजम रखा था। ओ माँ जी चले यार, अंदर चले, आपको बहुत शदीद सदमा पहुंचाया है मेरे साथ। माँ जी फील करें, आप फील करें। हाँ जी क्या है? हेलो आंटी, मैं कमरोश। 10 किलो का मेकअप अपने मुंह पे लगा के तो 19 साल की लड़की को आंटी कहती है। तू अन्नी हो गई, शर्म नहीं आती तुझे? 19 साल की लड़की कहाँ है? ये तेरे सामने खड़ी है, आज ही हुई हूँ 19 साल की। आज मेरी हैप्पी बर्थडे टू यू है ना? हैप्पी बर्थडे। ला फिर गिफ्ट। वो मैं तो केक लाई हूँ। हाय सच में? अब मैं बचानी, तू मेरी बचपन की सहेली है ना? नहीं नहीं, मैं तो वो यहाँ। बस बस बस, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। आ मैं तुझे कफील से मिलाऊं। आए बैठ जा बैठ जा बैठ जा। इश्तियाक बेग, ये देखे मुझसे कौन मिलने आया है। हाँ, ये है मेरे बचपन की सहेली फल फरोश। अरे इनका नाम कमरोश है मोमो। हाँ हाँ वही, देखे ना ये मेरे लिए सालगिरह का केक भी लेकर आई है। नहीं वो एक्चुअली ये केक मैं वो यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए लाची वाली चाय लाती हूँ। यूं सुने, ये मोमो आपके बचपन की सहेली है? नहीं नहीं, मैं तो खुद इनसे पहली बार मिली हूँ। पता नहीं ये क्या क्या कहानियाँ खुद ही खुद बना रही हैं। वैसे ये खातून कौन है? बीवी है मेरी, बेचारी पागल है। क्या? हाँ, आए दिन दौरे पड़ते रहते हैं इस पे। अरे एक दिन तो इसने मुझ पे गोली ही चला दी। क्या आप ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकते हैं जिससे आपकी जान को खतरा हो? अरे ये तो अपने पागलपन में न जाने मुझ पे कितने जुल्म कर चुकी है कमरोश। मैं क्या क्या बताऊं आपको। मैं तो कहती हूँ महमूद साहब, आप फौरन दूसरी शादी कर लें। क्या तुम मेरा साथ दोगी कमरोश? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जैसा मुखलिस और हमदर्द इंसान कब किसी को मिलता है। मैं आपके साथ हूँ, आप बस फिक्र मत करें, बल्कि शादी की तैयारी करें। तुम कितनी प्यारी हो कमरोश। नाजिश का भी यही कहना है। अच्छा महमूद साहब, मुझे ना देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है? माँ जी, आप यहाँ खड़ी शरबत बना रही हैं, वहाँ पे महमूद साहब बैठकर किसी लड़की के साथ अपने मुस्तकबिल का प्लान बना रहे हैं। नाजिया वो मेरे बचपन की सहेली है बहोश। वो आपकी सहेली नहीं है माँ जी, महमूद साहब की गर्लफ्रेंड है। होश मेरे नाक के नीचे गर्लफ्रेंड? हाँ माँ जी, और मैंने अपने कानों से सुना है वो लोग शादी की बात कर रहे थे। नहीं माँ जी आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। कोई नहीं पुत्र, मैंने फील तो लैंड दे। बस बस माँ जी, खुद को संभाले प्लीज। मैं इस धोखेबाज को नहीं छोड़ूंगी। मास्टर साहब, मुझे एक जबरदस्त सी शेरवानी चाहिए। अरे भाई शादी के लिए, और किसके लिए? और मेरी शादी भाई, और किसकी? ठीक है, मैं शाम में आता हूं आपके पास। ये मैं क्या सुन रही हूँ मकार? मेरा नाम महमूद है। हाँ तो मैं क्या सुन रही हूँ मकार महमूद? देखो मोमो, तुम्हारा मेरा हरगिज गुजारा नहीं हो सकता। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप उस चुड़ैल के लिए इतनी हसीन बीवी को छोड़ेंगे लियाकत? अरे वो चुड़ैल नहीं है, कमरोश है, कमरोश। आप उस कमरूश के लिए मुझे फरामोश करेंगे मसूद? बस बस मोमो, हमारा साथ यहीं तक था। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। मतलब बिल्कुल ही फाइनल है? हाँ। लाख कर दे? कर लो। कंप्यूटर जी लाख लगाए लेते फिर हो जा तैयार। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। हेलो, कैसे हैं आप महमूद साहब? मैं तो बस अभी आप ही को याद कर रहा था। मैं भी बिल्कुल आप ही के बारे में सोच रही थी। यकीन जानिए, जब से आपकी बीवी को देखा है ना, मुझे तो बड़ा ही तरस आ रहा है आप पर। आपको किसी सहारे की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरी बीवी ने मेरा जीना दोभर कर दिया है। मुझे लगता है कि मुझे अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए दूसरी। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं महमूद साहब, मैंने इसीलिए तो फोन किया है आपको। मैं ना आज ही आपके घर अपने घर वालों के साथ आऊंगी, फिर बैठ के सारी बातें कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। जी समीर खानजादा साहब बात कर रहे हैं जी, जो लॉयर हैं? जी मैं नबील बात कर रहा हूँ। मुझे अपने सौतेले बाप पर केस करना है जी। बड़े जुल्म ढाए हैं जी उसने मेरी माँ पर, बड़े जुल्म ढाए हैं। मैं आपको बताऊंगा तो आपका अपना रोना निकल जाएगा। नहीं जी, ऐसा केस ठोकना है उस पर कि सारी जिंदगी समीर साहब वो जेल की चक्की पीसे जी। अरे पैसों की समीर खानदार साहब टेंशन ना लें, मेरे ससुर के पास बहुत पैसा है। हाँ जी ओके बाय। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देखो बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा, तो अब मैं बेटा ही बन गया। मैं आप जैसे घटिया इंसान का बेटा नहीं हो सकता। देखो नबील, प्लीज तुम मुझ पे ये केस वेस मत करो। ओके, उस वक्त तो बड़ा उड़ रहे थे, अब पर कहाँ गए आपके? देखे, केस तो होगा महमूद साहब। नबील एक बार जो बात कह देता है फिर उससे पीछे नहीं हटता। देखो नबील, कमरोश जो है ना, बहुत अमीर लड़की है। अगर मेरी उससे शादी हो गई ना, करोड़पति बन जाऊंगा। ओ भाई, उससे मेरा क्या लेना देना? वैसे भी मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। अच्छा देखो देखो, अगर तुम कमरोश से मेरी शादी करवाने में मदद करोगे ना, तो तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। आप समझते हैं कि मैं 10 लाख के लिए अपनी माँ की खुशियों को दांव पे लगा दूंगा? अच्छा चलो, 10 लाख रुपए और साथ में एक चमचमाती ब्रांड न्यू गाड़ी है। शादी मुबारक हो महमूद साहब। अब बताएं करना क्या है? थैंक यू, थैंक यू। वो लड़की वाले ना मुझे देखने आ रहे हैं। तो क्या प्लास्टिक सर्जरी करवानी है? नहीं नहीं, बस तुम जरा अपनी माँ को संभाल लेना है, और लड़की वालों का इस्तकबाल जरा ढंग से करना। टेंशन न ले महमूद साहब, लड़की वालों का तो मैं ऐसा धमाकेदार इस्तकबाल करूंगा कि वो याद रखें। अच्छा, वो जो तुम धमाकेदार करोगे वो इस्तकबाल होगा? हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी बस कर दें यार, अब तो टिश्यू भी खत्म हो गए हैं। नबील, तुम महमूद साहब को समझाते क्यों नहीं हो? ओ मैं तो कहता हूँ जानू, करने दो उनको शादी यार, हम माँ जी को तलाक दिलवा लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो नबील? ओ जानू ठीक तो कह रहा हूँ यार, मुझे भी तो छुटकारा मिलेगा ना इस बड़े मुंह वाले से यार। हाँ तो ठीक है पुत्र, मैं भी फिर तीसरी शादी करूंगी। हाँ। क्या? ओ माँ जी, इस उम्र में आपसे कौन करेगा शादी यार? ना पुत्र, तूने अपनी माँ को हल्का लिया हुआ। रोज रात को फहद मुस्तफा मुझे फोन करता है 12 बजे के बाद। वो तो मेरी अपनी शराफत है, मैं नहीं उठाती। और हुमायूं सईद का नंबर तो मैंने आप ब्लॉक किया है। वो तो अच्छा ही किया माँ जी आपने। वो ना मुझे बड़ी रोमांटिक शायरी भेजता था। ओ माँ जी, अब मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा जज्बाती ज्यादा हो रही है। रिलैक्स करें, रिलैक्स। बस मैंने फैसला कर दिया, मैंने तीसरी शादी कर लेनी है। पुत्र, तू अपने लिए एक प्यारा सा मासूम सा डैडी अमीर सा ढूंढ ले। हाँ। नबील, मैं बता रही हूँ, अगर इस घर में ऐसा कोई भी तमाशा हुआ ना, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। लो जी जानू, लड़की वाले आ गए। यार ये क्या तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने? अब जो भी लगाया जानू, बाहर चल के देखते हैं। ओ माँ जी, इजी हो जाए यार, रिलैक्स हो जाए, छोड़े मिट्टी डाले यार। अच्छा हाँ, फिर वादा कर, मेरी भी तो ना तीसरी कराएगा। हाँ देख लेंगे माँ जी, देख लेंगे। आज मेरा चीता पुत्र, शेर मेरा। आज वो अरे नबील, कब से बेल बज रही है? जाओ जाके देखो यार। अब मैं बाहर जाके देखता अच्छा लगूंगा। मैं देख लेती हूँ। ओ नहीं माँ जी, मैं देखता हूँ, आप लोग रुके, मैं लाता हूँ। जी आप, बल्कि आप लोग कौन? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कमरोश हूँ। आप महमूद साहब हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी महमूद साहब बिल्कुल हैं। आज वो 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 आज वो
कमरोश। जी महमूद साहब, इनसे मिलिए, ये है मेरे शौहर नाजिश। नाजिश तुम्हारा शौहर? आप तो शादी की बात करने नहीं आई थी कमरोश? जी जी, वो मेरा और मेरे शौहर का मैरिज ब्यूरो है ना, हम दोनों मिलके ही अपने महमूद भाई की शादी करवाएंगे। जाओ बेटा, मामू को गले लगाओ। मुबारक हो मसूद, आप एक बार फिर मामू बन चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार।